हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम कक्षा 5 की जो इंग्लिश की नई बुक आई है, स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 3, उसका जो लेसन है पार्ट 5 है, टेक्नोलॉजी इन टूडेज टाइम, यानी कि आज के समय में टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को समझते हैं। क्या है? लेट्स यूज़ एक्सप्लोर। चलो अन्वेषण करें। कैन यू आंसर देज रिडाइल, यानी कि क्या आप उत्तर दे सकते हो। रिडाइल का अर्थ होता है बच्चों पहेली। इन पहेलियों का उत्तर दे सकते हो। तो क्या पहेली है? आई हेल्प यू टॉक, मैं आपकी बात करने में मदद करता हूँ। बोथ नियर एंड फेयर, यानी कि भले ही दूर हो या पास में। आई फिट इनसाइड योर पॉकेट और कार, मैं आपकी जेब में या आपकी कार में समा सकता हूँ, आ सकता हूँ। आई रिंग, मैं रिंगटोन बजाता हूँ। आई बीप, मैं बीप बजाता हूँ। आई लेट यू टेक्स्ट, यानी कि आपको संदेश भेजने में भी मदद करता हूँ। गेस, अनुमान लगाओ। माई नेम व्हाट कम्स नेक्स्ट, तो मेरा नाम क्या है। तो इसमें जो मोबाइल है वो हमारे क्या काम आता है? बात करने में काम आता है। और हम भली पास में हो भली दूर में हो, वो सब में काम आता है। और छोटा सा मोबाइल है तो वो जेब में भी आ जाता है और कार में भी आ जाता है। सब कुछ में मदद करता है। ये एक तरह की अच्छी टेक्नोलॉजी है अगर इसका सदुपयोग करें तो। अब अगली पहली है, व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा छा जाता है। आई शाइन सो ब्राइट, मैं जो क्या करता हूँ? चमका देता हूँ। आई फील यूअर होम विथ गोल्डन लाइट, तुम्हारे घर में अंधकार को मिटा देता हूँ और सुनहरी लाइट यानी कि प्रकाश फैला देता हूँ। नो फेयर नो स्मोक, नहीं आग लगाता हूँ और नहीं धुआं देता हूँ। जस्ट फ्लिप ए स्विच, केवल एक स्विच से। वाट आई एम आई, यानी कि एक स्विच दबाने के बाद आपके घर में अंधकार है जो मिट जाता है। गेस मी क्विक, तो बताओ मैं कौन हूँ। तो इसमें आएगा बच्चों लाइट, क्योंकि लाइट से ही हमें अंधकार यानी अंधेरे में कुछ भी देखना हो तो लाइट जला कर ही हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? लाइट आएगा, LIGHT आएगा। तो बच्चों लाइट हो गया। अब अगली पहेली है, रिडाइल है। क्या है देखते हैं। आई हैव बिग व्हील्स एंड मैनी सीट्स, यानी कि इसका अर्थ है मेरे पास बिग व्हील्स का अर्थ है बड़े पहिए हैं, एंड मैनी सीट्स यानी कि बहुत सारी सीटें हैं। आई टेक यूर थ्रोस द सिटीज स्केट्स, यानी कि तुम्हें शहर में घुमाऊंगा और स्कूल और मार्केट में भी ले जाऊंगा। होप इनसाइड आई विल गिव यू ए बम्पिंग राइड, यानी कि मेरे को बताइए मैं कौन हूँ। तो ये है बच्चों बस के बारे में बता रहा है कि हमें बस में बैठते हैं तो हम क्या होता है, शहर में घूम सकते हैं और स्कूल भी जा सकते हैं, मार्केट भी जा सकते हैं। अब अगला है पेज इसी का, जयपुर द पिंक सिटी, यानी कि जयपुर है जो क्या है? गुलाबी नगरी है। विल हैव इलेक्ट्रिकल बसेज टू हेल्प पीपल ट्रेवल इन ए बेटर एंड क्लीनर वे, यानी कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल बस आपको दिख रही हैं वो चलाई जा रही हैं और उससे लोगों को में क्या है? सेफ यानी सुरक्षित और क्लीन, यानी कि उसमें कोई प्रदूषण नहीं होगा। देज बस रन ऑन इलेक्ट्रिकल इंसाइड ऑफ पेट्रोल और डीजल, वो इलेक्ट्रिकल से चलेगी, बिजली से चलेगी। उसमें न तो पेट्रोल चाहिए और न ही डीजल चाहिए। दिस विल प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ स्मोक, और न ही वो धुआं देगी। विल कीप द एयर फ्रेश, और हवा है जो स्वच्छ रहेगी। एंड रिड्यूस पोल्यूशन इन द सिटी, और सिटी में शहर में जो प्रदूषण है वो भी कम होगा, क्योंकि जो डीजल की और पेट्रोल की बसें चलती हैं उन बसों में क्या होता है कि
प्रदूषण बहुत बढ़ता है। तो इस कारण क्या किया था राजस्थान सरकार ने, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड, राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है कि टू स्टार्ट दिस बसेस टू मेक ट्रेवल इंसायर फॉर एवरीवन, सभी के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए इन बसों को चलाने का निर्णय लिया है। और ये निर्णय है जो बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिकल बसेस आर आल्सो वेरी क्विट, इसका अर्थ होता है कि क्विट का अर्थ होता है बच्चों शांत, यानी कि जब ये बसें चलती हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल शांति से ये चलती रहती है। सो दे डू नॉट एड टू नॉइज़ पोल्यूशन, और इसमें ध्वनि प्रदूषण भी नहीं के बराबर होता है। दे आर चेपर टू रन देन डीजल बसेस विच हेल्प सेव मनी, और इसमें डीजल बसों की तुलना में कम पैसा लगता है, कम किराया लगता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल का बिल है वो कम आता है, इस कारण इसमें किराया भी कम लगता है। तो क्या है, एवरी डे, रोज़ाना, मैनी पीपल इन जयपुर विजिट, बहुत सारे लोग जयपुर घूमने आ जाते हैं विदेश से और अपने देश से। फेमस पैलेस यानी कि प्रसिद्ध स्थानों को देखने के लिए, लाइक हवा महल, और हवा महल जाते हैं, और आमेर फोर्ट एंड सिटी पैलेस, इन जगहों पर बहुत सारी भीड़ भाड़ रहती है, लोग बाग घूमने आते हैं यहाँ पर। तो विथ इलेक्ट्रिकल बसेस, तो बसों में अगर ये बैठ कर आएंगे तो ट्रेवलिंग टू दिस पैलेस विल बी मोर कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली। इलेक्ट्रिकल बसें आ जाने के बाद यहाँ पर इको फ्रेंडली यानी कि बहुत ही आरामदायक और पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाली बस से अगर घूमेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा किसी को, न लोगों को नुकसान होगा और न ही प्रदूषण को। टूरिस्ट कैन आल्सो एंजॉय एक्सप्लोरिंग द सिटी विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। जो पर्यटक जयपुर में घूमने आते हैं वो पर्यावरण को नुकसाए बिना यहाँ पर घूम सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग, गवर्नमेंट अब प्लानिंग कर रही हैं, योजना बना रही हैं टू ऐड मोर इलेक्ट्रिकल बसेस, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल बसें चलाने का निर्णय ले रही है इन द फ्यूचर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बसें ही फ्यूचर में काम आएगी ज़्यादा। दिस विल हेल्प मोर पीपल यूज़ क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंसाइटेड ऑफ प्राइवेट व्हील्स। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रिकल वाहन अगर चलेंगे, बसें चलेगी, तो लोग क्या करेंगे, निजी वाहन यानी खुद का वाहन ले जाने के बजाय इन इलेक्ट्रिकल वाहनों में बैठेंगे तो प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। फेयर प्राइवेट व्हील्स ऑन द रोड विल मैनी लेस पॉपुलेशन एंड लिस ट्रैफिक, और इससे जो ट्रैफिक है यानी कि भीड़ भाड़ वाला एरिया है वो धीरे धीरे कम होगा। इलेक्ट्रिकल बसेस आर ए ग्रेट स्टेप टूवर्ड मेकिंग जयपुर क्लीनर एंड हेल्थ देयर। इस लाइन का अर्थ था बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिकल बसों का लोग उपयोग करेंगे तो ये एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि इस कदम से जयपुर सिटी में भीड़ भाड़ कम होगी। इफ़ मोर पीपल चूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और जो जयपुर सिटी हैं वहाँ पर रहने लायक हो जाएगी वापस। इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड मेक जयपुर ए बेटर प्लेस टू लाइव, यानी कि अगर ट्रैफिक कम होगा तो जयपुर है जो बहुत ही अच्छा शहर बन सकता है। तो बच्चों ये था। अब हम आगे चलते हैं। सांगुन, श्रवण एंड इशिता रीड दिस आर्टिकल। आर्टिकल एक छोटा सा आर्टिकल है अगला पेज में, उसको हम पढ़ेंगे। एंड द टुक नोट्स इन द फॉलोइंग मैनेजर। क्या है आर्टिकल हम देखते हैं। सगुन एक लड़की है, उसकी कॉपी में नोटबुक में क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल बसेज इन जयपुर, यानी कि इलेक्ट्रिकल बस आने के बाद जयपुर की जो स्थिति है वो देखते हैं। जयपुर विल हैव न्यू 33 इलेक्ट्रिकल बसेस
जयपुर में अब 33 नई इलेक्ट्रिकल बसें चलाई जा रही हैं। डेज बसेस रन ऑन इलेक्ट्रिकल सिटी, नॉट पेट्रोल और डीजल। और ये बसें हैं जो न तो पेट्रोल से चलेगी और न ही डीजल से, ये बिजली से चलेगी। दे हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, और ये जो ध्वनि प्रदूषण है उसको भी कम करेगी। दे डू नॉट मेक मच नॉइज, और आवाज़ भीड़ भाड़ वाली कम आएगी। देज आर गुड फॉर टूरिस्ट एंड पीपल, और यहाँ पर जो पर्यटक हैं और भी ज़्यादा घूमने आएंगे और अच्छा लगेगा। दे हेल्प सेव मनी ऑन फ्यूल, और इससे पैसे की बचत होगी और पेट्रोल की बचत होगी। ए स्टेप टूवर्ड क्लीनर जयपुर, ये एक बड़ा कदम है जयपुर सिटी के लिए। ये छोटा सा नोटबुक था। अब श्रवण की नोटबुक में देखते हैं क्या लिख रखा है। इलेक्ट्रिकल बसेस इन जयपुर। तो फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या है उसमें। तो इलेक्ट्रिकल जैसे कि डीजल बसेस में क्या है और इलेक्ट्रिकल बसें में क्या है। तो फ्यूल यूज्ड, यानी कि डीजल और पेट्रोल वाली बसों में डीजल और पेट्रोल चाहिए, और इलेक्ट्रिकल बसों में बिजली। अब है पॉपुलेशन, यानी पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण किस में ज़्यादा फैलता है देखते हैं। हाई, यानी कि डीजल वाली बसें हाई पोल्यूशन बढ़ाती है, स्मोक बढ़ाती है, बल्कि इलेक्ट्रिकल बसें नो स्मोक, यानी कि कोई प्रदूषण नहीं फैलाती है। नॉइज़ लाउड, यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है डीजल वाली बसें। और इलेक्ट्रिकल बसें हैं जो क्विट, यानी कि शांति से चलती हैं। कॉस्ट टू रन, कॉस्ट टू रन में देखिए बच्चों, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए और इसमें चीपर। और अगला है इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचाते हैं और क्या नहीं। जैसे कि डीजल वाली बसें ये बैड फॉर एयर, यानी कि जो हवा है उनको ख़राब करता है, बल्कि इलेक्ट्रिकल बसें जो गुड फॉर एयर, यानी कि हवा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब हम इशिता की नोटबुक में देखते हैं, कॉपी में देखते हैं उसने क्या बनाया। जैसे कि इलेक्ट्रिकल बसेस इन जयपुर, इलेक्ट्रिकल बिजली वाली बसें हैं वो जयपुर के लिए क्या क्या है फ़ायदा है। जैसे कि नो स्मोक, इसमें कोई धुआं नहीं देता है। क्विट एंड क्लीन, यानी कि शांति से चलती है और साफ सफाई इसमें रहती हैं। सेव फ्यूल, इससे पेट्रोल की बचत होगी। और चीपर टू रन, और ये शांति से तेज़ गति से चलेगी। अब हम आगे चलते हैं, अगली लाइन क्या है। लेट्स लर्न न्यू वर्ड, चलो नए शब्द सीखते हैं। क्या है, लेट्स लर्न स्मोक न्यू वर्ड्स। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज दैम इन योर ओवन सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड सेंटेंस दिए गए हैं इनको आप एक एक लाइन में सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया इन्वायरमेंट, इसके ऊपर एक लाइन लिखेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद अगला सेंटेंस लिखेंगे। तो बच्चों इन्वायरमेंट में आपको लिखना है, इन्वायरमेंट मीन्स द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड यूज लाइक एयर वाटर एंड लैंड, यानी कि इन्वायरमेंट का अर्थ है हमारे चारों ओर का प्राकृतिक संसार है, जैसे हवा, पानी और भूमि। अब हम आगे चलते हैं, अगला वर्ड क्या है कि प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का अर्थ क्या है, प्रोड्यूस मीन्स टू मेक और क्रिएट समथिंग। तो प्रोड्यूस का अर्थ है किसी चीज़ को बनाना या उत्पन्न करना, ये इसका अर्थ है। आपको क्या करना है, सिर्फ इंग्लिश वाला लिखना है, हिंदी तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब है बच्चों अगला है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल यानी सुरक्षित, जैसे कि आंसर है इसमें लिखना है कंफर्टेबल मीन्स गिविंग ए फीलिंग ऑफ डेज एंड रिलैक्सन। इसका अर्थ है आराम और सहजता का अनुभव देने वाला, ये इसका आंसर हो गया। अब है चौथे नंबर का सेंटेंस इंसाइटेड ऑफ प्रेप। इंसाइटेड का अर्थ है बच्चों कि आप कैसे हो। नहीं बच्चों, इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक है कि इंसाइटेड ऑफ मीनिंग इन पैलेस ऑफ स्मूथिंग, और सेम वन इसका अर्थ है किसी चीज़ या व्यक्ति के स्थान पर। आपको सिर्फ इंग्लिश वाला लिखना है तो ये हो जाएगा।
अब बच्चों अगला प्रश्न है, लेट्स डू इट। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो सही है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। जैसे कि एक नंबर दे रखा है, इलेक्ट्रिकल बसेस इन जयपुर रिड्यूस। इसमें आपको कौन सा लगाना है? सी, यानी कि एयर पोल्यूशन को कम करती हैं। जो इलेक्ट्रिकल बसेस चली हैं जयपुर में, वो ध्वनि प्रदूषण को कम करती हैं, वायु प्रदूषण को कम करती हैं। अगला है बच्चों दूसरा, व्हाट इज द मीन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल बसेस ओवर डीजल बसेस। तो इसमें आपको लिखना है बच्चों लोअर फ्यूल कॉस्ट। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको हिंदी अर्थ में समझते हैं, हिंदी अर्थ यह होगा कि डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिकल बसों का मुख्य लाभ यह है कि इनका ईंधन खर्च कम होता है। लोअर फ्यूल कॉस्ट इसलिए बोला गया है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, अमोंग द 3 हाउस नोट्स डिड यू लाइक द मोस्ट वे। इसके आंसर में हम लिखेंगे, उससे पहले इसका हिंदी अर्थ कि ये तीनों में से आपको किसके नोट्स सबसे ज़्यादा पसंद आए और क्यों। तो अभी बताया था मैंने तीनों के नोट्स कौन कौन से थे। तो बच्चों इसमें इस पार्ट में हमने सगुन, श्रवण और इशिता तीनों के नोट्स देखे थे। उन्होंने तीनों के अलग अलग फायदे और नुकसान बताए थे। तो इसमें लिखना है, आई लाइक्ड सगुन नोट्स द मोस्ट बिकॉज द वेयर नीट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल बसेज फ्रॉम द आर्टिकल। यानी कि लेख से इलेक्ट्रिकल बसों के 3 लाभ बताइए। तो क्या क्या लाभ है देखिए। पहला है, इलेक्ट्रिकल बसेज रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण को कम करती हैं बिजली वाली बसें। दे हैव लोअर फ्यूल कॉस्ट, और यह कम ईंधन खर्च करती हैं। तीसरा है, दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड मेक लीस नॉइज, यानी कि बिजली वाली बसें पर्यावरण के लिए अनुकूल होती हैं और ये कोई वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण नहीं करती हैं। तो अभी मैंने बताया था, अभी ये हिंदी अर्थ देख लेना है आपको। अब हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है चौथा, लाइक इलेक्ट्रिकल बसेस फाइंड आउट सेम अदर टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प यूज एवरी डे, राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे हेल्प यूज। इसका हिंदी अर्थ है कि इलेक्ट्रिकल बसों की तरह कुछ अन्य तकनीकों के नाम बताइए जो हमें रोज़ मदद करती हैं। उनके नाम वे कैसे मदद करती हैं। तो लिखिए, तो इसके आंसर में लिखेंगे, देखो सोलर पैनल्स, यानी कि जो सोलर धूप से जो बिजली बनती है उसके बारे में बताया कि द गिव्स यूज इलेक्ट्रिकल सिटी फ्रॉम सनलाइट्स। दूसरा है मोबाइल फ़ोन्स, यानी दे हेल्प यूज़ कम्युनिकेशन ईजीली। और तीसरा है वॉशिंग मशीन, ये है दे हेल्प यूज़ वॉश क्लोथ्स क्विकली। अब हम इसको हिंदी अर्थ में समझे तो पहला है सोलर पैनल, ये हमें सूर्य की रोशनी से बिजली देता है। दूसरा है मोबाइल फ़ोन, ये हमें आसानी से बातचीत करने में मदद करते हैं। और तीसरा है वॉशिंग मशीन, ये कपड़े जल्दी धोने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों पांचवा, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी व्हील्स अराउंड यू। यू कैन आस्क योर फैमिली मेंबर और योर टीचर। अपने आसपास किसी वाहन की जानकारी के नीचे दी गई बातों के अनुसार लिखिए। आप अपने परिवार या शिक्षक से पूछ सकते हैं। पहला इसमें आंसर में लिखना है व्हील्स, स्कूटर लिखना है यहाँ पर। और दूसरा है बी वाला, ओनर माय फादर, यानी कि स्कूटर के मालिक कौन है? मेरे फादर है। और इसका मॉडल कौन सा है? होंडा एक्टिवा। और कॉस्ट क्या है, यानी कि कितने रुपए है? 85,000 में लिया है। इट वाज बाउट इन
2023 में लिया है इसको। दे लाइक इट बिकॉज इट हैज़ गुड माइलेज, और ये है जो बढ़िया माइलेज देता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को पढ़ना है केयरफुली, सावधानीपूर्वक। री राइट दैम यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। पहला है द इलेक्ट्रिकल बसेज मेक ट्रेवल इजी फॉर एवरीवन। इसको हम उत्तर में लिखेंगे द इलेक्ट्रिकल बसेज मेक ट्रेवल डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, यानी कि उसको हम अपोजिट वर्ड में लिखना था तो उसका डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल बसें सभी के लिए यात्रा को कठिन बनाती हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दूसरा, इलेक्ट्रिकल व्हील्स आर वेरी क्विट, यानी कि इलेक्ट्रिकल वाहन बहुत शांत हैं। इसका आंसर में हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल व्हील्स आर वेरी नॉइज। तो क्विट का क्या हो जाएगा, नॉइसली हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल वाहन बहुत जोर शोर करते हैं। अगला है सी वाला, विथ इलेक्ट्रिकल बसेज ट्रेवलिंग टू देज पैलेस इज नाउ मोर कन्वर्नेंट। इलेक्ट्रिकल बसों से अब इन जगहों की यात्रा और अधिक सुविधाजनक हो गई हैं। अब है री राइट यूजिंग ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। तो बच्चों उस वाले में लिखना था राइट, विथ इलेक्ट्रिकल बसेज ट्रेवलिंग टू देज पैलेस इज नाउ मोर डिफ़िकल्ट, यानी इलेक्ट्रिकल बसों से अब इन जगहों की यात्रा अधिक कठिन हो गई हैं। ये इसका आंसर हो जाए। अभी मैंने इसका आंसर बताया था, ये इसका आंसर था। अब हम आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, यू हैव जस्ट लर्नड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हील्स, दे हेल्प टू कीप यूर environment safe, write a letter to your friend explanation benefits of electrical wheels, यानी अपने सभी इलेक्ट्रिकल वाहनों के फ़ायदों के बारे में सीखा है। ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें इलेक्ट्रिकल वाहनों के लाभ बताए गए हैं। तो पत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे लेटर में, डियर रिया, हाउ आर यू, आई वॉन्ट टू टेल you about electrical wheels. They are very useful and good for your environment. They do not cause air or noise pollution. They save fuel and make your city clean and green. Everyone should use electrical wheels to protect nature. ये लेटर था बच्चों। अब बच्चों अगला है प्रश्न चार्टर चैंप वाला। क्या है चार्टर चैंप वाला, पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज ए डिबेट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। नीचे दिए गए किसी एक विषय पर वाद विवाद डिबेट आयोजित कीजिए। तो करेंगे तो कैसे, इसका आंसर होगा देयर शुड बी नो होमवर्क। दूसरा लिखना है देयर शुड बी 2 गेम प्रोवाइड एवरी डे। और तीसरा है देयर शुड बी 3 हॉलीडेज इन ए वीक, यानी कक्षा को 2 समय में इसमें बांटना था। तो ये इसका आंसर था। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।